दोस्तों, क्या इंडिया अपना खुद का क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने जा रहा है, वो भी जनवरी 2026 में ही। देखिए, कॉइन डेस्क की तरफ से खबर निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया अपना डेट बैक्ड आर्क टोकन लॉन्च कर सकता है, वो भी Q1 ऑफ 2026। यानी हो सकता है कि जनवरी के महीने में ही इंडिया अपना खुद का क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर दे। मतलब कहां तो एक तरफ लग रहा था कि इंडिया किसी दिन क्रिप्टो करेंसी को बैन ना कर दे, बल्कि खबर एकदम उल्टी निकल कर आ गई है। तो यकीन करना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन देखिए, कॉइन डेस्क की तरफ से खबर आई है तो बिल्कुल हवाई खबर नहीं हो सकती। और यहां पर जो डिटेल्स दी गई हैं उनको देखकर लग भी रहा है कि हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंडिया अपनी ये टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लॉन्च कर सकता है। अब ये कैसी क्रिप्टो करेंसी होगी, क्या बिटकॉइन जैसी होगी, यूएसडीटी जैसी होगी, इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारी गवर्नमेंट को और हम लोगों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए कि ये एक डेट बैक्ड टोकन होगा। ये क्या होता है ये हम फिर समझेंगे, पहले यहां पर समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो टोकन होगा, आर्क टोकन, उसकी फुल फॉर्म है इंडिया एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट, जो कि एक स्टेबल कॉइन होगा। इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये एक स्टेबल कॉइन होगा और जिसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये 1:1 बाय इंडियन रुपीज होगा। यानी जैसे यूएसडीटी होता है जो कि डॉलर के साथ पैक्ड रहता है, ये इंडियन रुपीस के साथ पैक्ड रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद देखिए, इसको बनाने के पीछे जो पर्पस बताया जा रहा है वो ये है कि देखिए, आज के टाइम पर भी इंडिया में जो लोग हैं वो यूएसडीटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडियन रुपीस में बैक्ड किसी टोकन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफी पॉजिटिव हो सकता है। इसके साथ ही इसको बनाने के पीछे जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये एक डेट बैक्ड टोकन है। वो क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, तीसरी चीज जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि जो ये आर्क होगा, ये हमारी आरबीआई की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसके साथ मिलकर काम करेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आर्क होगा इसको इंडिया की एक फिनटेक फर्म है ANQ और इसके साथ पॉलीगॉन मिलकर बना रहे हैं। पॉलीगॉन के बारे में आपने सुना ही होगा, इसके साथ थोड़े टाइम पहले जियो ने भी पार्टनरशिप की थी और ये एक इंडियन कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही है। इनका खुद का अपना क्रिप्टो टोकन भी है। अब सवाल उठता है कि ये जो टोकन है आर्क, इसका डेट बैक्ड होने का मतलब क्या है। देखिए, डेट का मतलब तो आपको पता है कि कर्ज, और बैकिंग का मतलब है कि कर्ज के थ्रू इसको सपोर्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप 100 आर्क टोकन खरीदना चाहते हैं, तो क्योंकि एक टोकन की वैल्यू ₹1 होगी तो यहां पर आपको 100 आर्क टोकन मिलेंगे। लेकिन ये जो आर्क टोकन है इसकी वैल्यू कहीं हवा से निकल कर नहीं आएगी जैसे बिटकॉइन में होता है। जैसे बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इसलिए है क्योंकि आप मानते हो कि उसकी वैल्यू वो है, मैं मानता हूं कि उसकी वैल्यू वो है, मतलब उस प्राइस में लोग खरीदने और बेचने के लिए रेडी हैं, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो उतनी है। लेकिन अगर आप 100 आर्क टोकन खरीदेंगे तो जिस कंपनी से या गवर्नमेंट से आप आर्क टोकन खरीदेंगे, वो जो कंपनी या गवर्नमेंट है वो उस पैसे का यूज करके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदेगी। बॉन्ड खरीदने का मतलब है कि गवर्नमेंट को यहां पे लोन दिया जाएगा, तो एक तरह से वो जो पैसा है वो सरकार के लिए लोन की तरह होगा। तो इससे एक तो सरकार को पैसा मिलेगा जिससे सरकार डेवलपमेंट कर सकती है और आपको भी सिक्योरिटी रहेगी कि भाई अगर कभी भी आप उस आर्क टोकन को बेचोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो ₹1 के बराबर रहेगी, यानी आप उसे जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इससे ये जो आर्क टोकन होगा इसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और दूसरा सेफ्टी भी रहेगी। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए कि सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये जो आर्क टोकन होगा ये फुली कन्वर्टेबल होगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे अगर आप बिजनेस मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इसको पे करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, बिजनेस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, या फिर अपनी फैमिली को पैसे भेजना चाहते हैं तो ये सब कुछ तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि LRS के अंडर रेस्ट्रिक्टेड है, LRS क्या है, सरकार की एक स्कीम है जिसके अंडर आप एक साल में $2.5 लाख से ज्यादा बाहर इंडिया के नहीं भेज सकते हैं, जिसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन होगी वो यहां पर भी रहेगी। इसके अलावा जो आर्क टोकन होगा वो यूनिस्वैप V4 प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेगा, जिससे आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ व्हाइट लिस्टेड एड्रेसेस के साथ ही अपने टोकन को स्वैप कर पाएंगे। यानी जो रेस्ट्रिक्शन है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप आर्क टोकन में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा पाएंगे जैसा कि आप बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। तो देखिए, क्लियर है कि ये एक स्टेबल कॉइन है, यानी इसकी जो प्राइस है वो यूएसडीटी की तरह स्टेबल रहेगी, तो इसकी प्राइस बढ़ेगी नहीं।
तो इसको एज अ बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करने का कोई भी सेंस नहीं बन पाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शुरुआत में आरबीआई इन्वेस्टर्स को आर्क टोकन में पैसे लगाने के लिए अलाउ ही ना करे और ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही यूज किया जा सके। बट इससे हम थोड़ा बहुत ये आइडिया लगा सकते हैं कि जहां पहले गवर्नमेंट क्रिप्टो के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी, अब चांसेस बढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत क्रिप्टो को फेवर करने लगे और ये जो 30% का टैक्स क्रिप्टो पे लगता है, शायद आगे चल के इसको भी हटाया जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस टोकन का किस तरीके से यूज करेगी और ये खबर एक्चुअल में रियल होगी भी या नहीं, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जिसके ऊपर ये 30% वाला टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और वहां पे अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, यानी आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन से ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिएगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन होने के बाद उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। धन्यवाद।